इंडिया में रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में 16वीं सदी से कायम तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाए गए राम मंदिर में कुछ अर्सा पहले मंदिर के ही मुलाजमीन की जानिब से चढ़ावे की रकम और जेवरात की चोरी का मामला सामने आया था, जिसने अब एक संगीन तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली है। खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी, उनकी जमात बीजेपी और आरएसएस पर शदीद तनकीद हो रही है और उनको बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि भारतीय अपोजिशन और मीडिया हलकों के मुताबिक राम मंदिर का ट्रस्ट और इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर बीजेपी और आरएसएस के हाथ में था और इन्हीं दोनों जमातों के हिंदुत्व नज़रिए के हामिल कारकुन और ओहदेदार ट्रस्ट और राम मंदिर की इंतज़ामिया में भर दिए गए हैं। साथ ही बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने को नरेंद्र मोदी अपना फ़ख्रिया कारनामा समझते हैं और जब 2024 में उन्होंने राम मंदिर का इफ्तिताह किया था तो भारत के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की थी। ताहम हालिया दिनों में चढ़ावे की चोरी का तनाज़ा मंजर-ए-आम पर आने के बाद राम मंदिर दोबारा तवज्जो का मरकज़ बन गया है। हुकाम ने ट्रस्ट से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट को रियासती हुकूमत से मामले की तहकीकात का कहना पड़ा और फिर रियासती हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसकी इब्तदाई तहकीकात भारतीय मीडिया में सामने आ गई हैं। भारतीय अपोजिशन और सहाफ़ियों का कहना है कि तहकीकाती टीम ने राम मंदिर में चोरी और सिक्योरिटी की कोताहियों की तस्दीक तो कर दी, मगर कुछ अहम सवालात को नज़रअंदाज कर दिया गया और इस संगीन तनाज़े में किसी बड़ी शख्सियत या ओहदेदार पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट में राम मंदिर में सिक्योरिटी की संगीन खामियों की निशानदेही की गई और 6 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की गई है। ताहम इसमें कई अहम मामलात पर बात नहीं की गई, यानी चोरी की गई मजमूई रकम का नहीं बताया गया, आला हुकाम की जिम्मेदारी का तयन नहीं किया गया और इदारा जाती कमजोरियों की निशानदेही भी नहीं की गई। तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ऐसा मालूम होता है कि चढ़ावे की रकम की गिनती के जिम्मेदार कुछ मुलाजमीन मंदिर से नकद रकम की चोरी और खुर्द-बुर्द में मुलव्विस थे। CCTV वीडियोज़ में 40 दिन के दौरान चोरी के 70 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं। पूरी रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया गया कि नजरानों के इंतजाम और सिक्योरिटी में कई बरसों से संगीन कोताहियाँ मौजूद थीं। अंदरूनी ऑडिट में इन खदशात की बार बार निशानदेही की गई, लेकिन इनका मौसर तरीके से कोई हल नहीं निकाला गया। तहकीकाती टीम ने 6 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की है, लेकिन ट्रस्ट के मुस्ताफ़ी जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का जिक्र ही नहीं किया गया। इसके अलावा भी किसी सीनियर रहनुमाया ओहदेदार पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई। रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर में 3 बुनियादी तरीक़ों से नजराने पेश किए जाते हैं। पहला तरीका यह है कि मंदिर के हाथे में नस्ब बॉक्सेस में नकद रकम, सिक्के, सोना, चांदी और दीगर कीमती अशिया डाली जाती हैं। दूसरा तरीका यह है कि ट्रस्ट की जानिब से मुकर्रर करदा काउंटर्स पर बराह रास्त रकम या सोना चांदी जमा करवाई जाती है। इसी तरह तीसरा तरीका यह है कि बराह रास्त राम लल्ला की मूर्ति के कदमों पर नजराने दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों ज़राए से जमा होने वाली नकद रकम और कीमती अशिया को गिनती के लिए एक मुख्तस कमरे में ले जाया जाता था, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से इनकी गिनती की जाती थी। इस मकसद के लिए ट्रस्ट और बैंक के दरमियान एक तफसीली SOP भी तय किया गया था, जिसके मुताबिक नजराने के बॉक्स ट्रस्ट और बैंक के नुमाइंदों की मुश्तरका मौजूदगी में खोले जाने थे। हर बॉक्स का अलग रिकॉर्ड रखा जाना था। अमले के दाखिले और बाहर निकलते वक्त तलाशी ली जानी थी। गिनती करने वाले अमले को बगैर जेब वाले खुसूसी कपड़े पहनने थे। गिनती के कमरे में ज़ाती सामान ले जाने की इजाज़त नहीं थी। हर मुलाजिम की बायोमेट्रिक हाज़िरी रिकॉर्ड की जानी थी और पूरा अमल CCTV निगरानी में होना था। लेकिन कागज़ों पर तो ये निज़ाम इंतहाई मजबूत नज़र आता है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि अमली तौर पर इन कवायद पर बिल्कुल अमल नहीं किया जा रहा था। यहीं से संगीन बेज़ाब्तगियों का आगाज़ हुआ, जबकि भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि मंदिर में नस्ब CCTV कैमरे भी इंतहाई कमज़ोर नौइयत के थे। नजराने गिनने वाले अमले के अरकान ने निगरानी के निज़ाम में मौजूद खामियों और कमज़ोर सिक्योरिटी सिस्टम का फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता चोरी का दायरा बढ़ाया। इब्तिदा में वो अलग अलग करेंसी नोट जेब में रखते थे, लेकिन बाद में नकद रकम के बंडल तक चोरी करके ले जाने लगे। मुलाजमीन की जानिब से इब्तिदा में 500 रुपये के नोट निकालने का सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में बढ़ते बढ़ते मुबैना तौर पर तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपये की चोरी तक पहुँच गया। नजराने गिनने के अमल में शामिल 6 मुलाजमीन ने अपनी तैनाती के 2 से 3 माह के अंदर ही चोरी शुरू कर दी थी। तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने खुद भी बताया कि इब्तिदा में वो 1 या 2 500 रुपये के नोट अपने कपड़ों में छुपा कर बाहर ले जाते थे, मगर जब ये चोरी नहीं पकड़ी गई तो उनका हौसला बढ़ता चला गया और फिर मुल्जिमान ने आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग करेंसी नोट चुराने से आगाज़ किया। फिर नकद रकम के बंडल चुराने लगे और आखिरकार नजरानों में से कहीं ज़्यादा बड़ी रकम निकालने लगे। तहकीकात के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने मजमूई तौर पर तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपये चुराए हैं। ताहम ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान से अब तक
79 लाख भारतीय रुपए और जेवरात रिकवर कर लिए गए हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के तनाज़े पर भारतीय ऑपोजिशन बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुहिम चला रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी और आरएसएस की डकैती है। साथ ही कांग्रेस ने नया ट्रस्ट बनाने का मुतालबा भी कर दिया है। कांग्रेस भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को बराह रास्त इसका जिम्मेदार ठहरा रही है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी इसलिए जिम्मेदारी से नहीं बच सकते क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए एक मजहबी ट्रस्ट बनाने के बजाय एक सियासी ट्रस्ट बनाया और एक खास आइडियोलॉजी के लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी ने राम के नाम पर वोट लिया और चंदा चोरी करके अब राम का नाम बदनाम कर रही है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि ट्रस्ट में तमाम लोग चुन चुन कर नरेंद्र मोदी ने डाले हैं और आरएसएस ने ही मंदिर को लूटा है। प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसमें संघ यानी एक विशेष विचारधारा के लोगों को रखा। इधर उधर छोटी छोटी 8 मछलियों को आपने चारा बना दिया बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए। पीएमओ से भी पूछताछ हो और संघ प्रमुख से भी पूछताछ हो। बहुत बड़ा है। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी आप देख रहे हैं। राम मंदिर को लेकर राम के नाम पर तो वोट लिया पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहाँ भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां आरएसएस की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला और फिर भी बागडोर आरएसएस के हाथ में है।